हमारा गेट एग्जाम में पूछा गया एक और क्वेश्चन जो कि किस पर बेस्ड है, फंक्शंस पर बेस्ड है। इसी टाइप के मैं कुछ और क्वेश्चंस पहले ही करवा चुकी हूँ और फंक्शंस ही हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जितना मैंने आपको फंक्शंस में पढ़ाया है उस पर बेस्ड जो गेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए पहले मैं वो सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन है, एफ नाम से हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, 2 पॉइंटर्स लिए, क्योंकि हम इसमें फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर क्या भेजने वाले हैं, एड्रेसेस भेजने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इनको हमें पॉइंटर्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस चीज पे नहीं आते क्योंकि फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से ही स्टार्ट होता है। तो हम मेन पे आते हैं और उसके पहले यहाँ पे क्या कर रखे हमने, आई और जे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, ना तो हमने इसको एफ फंक्शन में इनको डिक्लेयर किया है, ना ही मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। मतलब ये क्या है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। कहाँ क्या है, ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ग्लोबल का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुकी क्या होते हैं, जिनका स्कोप जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, कोई भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो, मेन के लिए एक अलग स्पेस क्रिएट होगा, मेन के लिए अलग स्पेस क्रिएट होगा, और हमारा जो एफ फंक्शन है उसके लिए अलग स्पेस क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे कोई स्टैक वगैरह नहीं बना के बता रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि मेन के लिए एक अलग स्पेस क्रिएट हुआ और एफ के लिए अलग स्पेस क्रिएट हुआ, और आई और जे ये दोनों क्या है, ग्लोबल है, मतलब इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मैं इनको ऊपर ही दे देती हूँ। तो ये है हमारा i इज इक्वल्स टू 0 और j इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो ये दोनों क्या है, ग्लोबल है, मतलब इनको f भी एक्सेस कर सकता है, मेन भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब जो चेंजेस f इसमें करेगा वो मेन में भी रिफ्लेक्ट होंगे, और जो चेंजेस मेन इसमें करेगा वो f में भी क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल है। ओके, जैसे 2 रूम्स के बाहर, 2 क्लासरूम्स है, उनके बाहर अगर कोई वाटर कैन पड़ी हुई है, मतलब क्या है कि वो दोनों ही रूम्स उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन पे। यहाँ पे हमने एफ फंक्शन को कॉल किया है और आई और जे का एड्रेस भेजा है। अब आई का कोई ना कोई एड्रेस होगा, भले ग्लोबल है लेकिन इनका एड्रेस तो होगा। तो सपोज इसका एड्रेस है 100 और जे का एड्रेस क्या है, 200 है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई हमने भेजा तो क्या जाएगा, 100 यहाँ से जाएगा, और एड्रेस ऑफ जे मतलब 200 यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये 100 किस में कॉपी हो जाएगा, P के अंदर कॉपी हो जाएगा। किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, P के अंदर कॉपी हो जाएगा। और ये P और Q क्या है, पॉइंटर्स हैं। P और Q क्या है, 2 पॉइंटर्स हैं। किसके अंदर है, F के अंदर है। ठीक है, तो अब हमारा इस P के अंदर क्या चला गया, 100 एड्रेस चला गया, और Q के अंदर क्या चला गया, 200 एड्रेस चला गया। ओके, इसके बाद हमने क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू Q। तो P में क्या आ जाएंगे, Q के कंटेंट्स, दैट इज क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हमने क्या लिखा है, एस्ट्रिक Q इज इक्वल्स टू 2। एस्ट्रिक Q का मतलब क्या है कि Q एड्रेस दैट इज 200 पर रखी हुई वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए। इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए। तो इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि 200 किसका एड्रेस है, जे का एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद में हम कहाँ आ रहे हैं, इस फंक्शन की क्या हो रही है, एंडिंग। तो ऑब्वियसली हम कहाँ पे आएंगे, देखो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे। प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और जे की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 0 और 2 क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा है, सिंपल ही है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ये एक कंफ्यूजन ये होता है कि भाई जब आई और जे जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो उनका एड्रेस भेजने की क्या ज़रूरत है, मतलब उनको बाय रेफरेंस कॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने इनको बाय रेफरेंस क्यों कॉल किया है, क्योंकि देखो अगर हम इसको बाय एड्रेस कॉल करते हैं, सपोज मैंने इनको क्या किया है, बाय एड्रेस कॉल किया, ये सोचकर बाय एड्रेस कॉल किया कि भाई आई और जे तो क्या है, ग्लोबल है, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं जो चेंजेस यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो चेंजेस ये करेगा वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ से हमने क्या भेजा, आई और जे की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू क्या है, 0 1 है, क्या है 0 1 है। ठीक है, ये इसको मैं हटा के वापस से 1 कर देती हूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0, जे
जे की वैल्यू क्या है 1 है, ये वैल्यू किसके अंदर कॉपी होगी। अब क्योंकि हम वैल्यूज भेज रहे हैं तो हमें ये जो है पॉइंटर वाला साइन ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो P के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो P के अंदर आ जाएगा 0 और Q के अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया 1 आया, ठीक है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे सपोज ये कोड नहीं है, यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करते हैं वो किसके अंदर करेंगे, हम P और Q के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे, P और Q के अंदर करेंगे। तो जो भी चेंजेस होंगे P और Q के अंदर हो गए, ना कि I और J के अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप I और J में चेंजेस करना चाहते हो और आप आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हो, किसमें, I और J एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय रेफरेंस उनका एड्रेस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन फिर आपको लगेगा कि फिर ग्लोबल का सेंस क्या है, तो उस केस में देखो उसके लिए हमें थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उस केस में मुझे आई और जे को भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई और जे को भेजने की कोई ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो ग्लोबली अवेलेबल है ना। जो चीज़ ग्लोबली अवेलेबल है, जैसे सपोज बाहर ही एक केन पड़ी हुई है पानी की, तो हमें यहाँ से पानी वहाँ पे भेजने की ज़रूरत ही क्या है भाई, ग्लोबली अवेलेबल है, आप वहीं पे एक्सेस कर लो। तो उस केस में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भेजने की। मैं सीधे ही क्या कर सकती हूँ, एफ को कॉल कर सकती हूँ और एफ फंक्शन अपने आप ही आई के अंदर जो भी चेंजेस करेगा, सपोज उसने लिख दिया i इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 3, तो वो अपने आप ही यहाँ पर भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्यों, अब यहाँ पे हमने कोई i डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन तो भी हमने यहाँ पे i और j लिखा है, तो कोई एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि i और j ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे i लिखा गया, मतलब कौन सा i, ये वाला i, तो वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड नाम की कोई एरर आएगी ही नहीं, ठीक है। फिर आपने जब लिखा j इज इक्वल्स टू 3, तो अपने आप ही यहाँ पे j इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब आप यहाँ पर आओगे और i और j को प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, वैल्यूज 2 और 3 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चेंज क्या करना है कि ये जो आपने i और j यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं उसको इसके ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपको कहाँ पे शिफ्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो ही आप इनको क्या कर सकोगे, यूज कर सकोगे।